हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखा, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न देखा। उसमें का जो पहला टॉपिक है मनी की मीनिंग और मनी का इवोल्यूशन, ये हमने देखा और मनी का एक डेफिनेशन भी हमने समझा कि मनी होता क्या है। अभी हमको आज देखना है कि मनी के फंक्शंस क्या है। पहले यूनिट में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनी के फंक्शंस क्या है। तो मनी का जो फंक्शंस है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड अदर फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी फंक्शन, इसको हम मेन फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको फंडामेंटल फंक्शन भी कह सकते हैं। तो ये मेन फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी के। सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है एक माध्यम है एक्सचेंज करने का, जिसको हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में सेल परचेज कहते हैं, उसको इकोनॉमिक्स के सेंस में उसको कहते हैं एक्सचेंज। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने 500 रुपये की कोई वस्तु खरीदा, तो एग्जैक्टली मैंने क्या किया, 500 रुपये की नोट दिया और 500 रुपये के बदले में वो वस्तु मैंने खरीदा। मतलब मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ 500 रुपये के नोट के बदले में वो वस्तु। तो वो जो जिसको हम नॉर्मल भाषा में सेल परचेज कहते हैं, उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं एक्सचेंज। और वो एक्सचेंज का मेन माध्यम है मनी। आप इमेजिन कीजिए कि अगर मनी नहीं रहता तो एक्सचेंज करना कितना डिफिकल्ट था। जैसे बार्टर सिस्टम में गुड्स को गुड्स के साथ में एक्सचेंज करते थे, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। तो मनी का जो मेन एक फंक्शन है, दैट इज इट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का सबसे मेन फंक्शन है। उसके बाद में स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। मनी जो है उसका दूसरा एक मेन फंक्शन है कि किसी भी वस्तु का या सर्विस का हम वैल्यूएशन कर सकते हैं मनी के माध्यम से। कोई वस्तु हो, असेट्स हो, लायबिलिटी हो, इन सभी का हम वैल्यूएशन कर सकते हैं मनी में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ कितने की है, 100 रुपये, 200 रुपये, है ना। मोबाइल कितने का है, 10,000 रुपीज़ का। मतलब मनी क्या हो गया, एक मेज़र हो गया किसी भी चीज़ के प्राइस का। यानी अब जब मनी नहीं था तब हम प्राइस इमेजिन नहीं कर सकते, प्राइस निकाल ही नहीं सकते हम। असेट्स हो गई, बिल्डिंग हो गई, इसका माध्यम क्या हो गया, मनी। उसके बाद में मनी का और भी एक फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन। ये तो हमने देख लिया कि मनी का मेन फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा फंक्शन है स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। मनी का दूसरा फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड ये शब्द का मतलब होता है डिले करना पेमेंट। पेमेंट को जब हम बाद में करते हैं तो उसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। तो मनी का इवोल्यूशन के बाद ही हम लोन लेना या लोन देना ये पॉसिबल हो पाया है। अदरवाइज लोन लेना या देना पॉसिबल ही नहीं था। आज मैंने किसी से पैसे लिया, किसी बाद में 6 महीने के बाद उसको वापस किया, उसको बोला डेफर्ड पेमेंट। लेकिन वो मनी के इवोल्यूशन के बाद ही हुआ है, पहले पॉसिबल ही नहीं था वो। उसके बाद में और एक फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब मनी जो है ये इसमें एक मेन फंक्शन ये भी निभाता है कि मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है तो उसको मैं कुछ समय के लिए स्टोर करके रख सकता हूँ। ये भी मनी का एक मेन फंक्शन है। उसके बाद में मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग वैल्यू। मतलब मनी का एक मेन फंक्शन ये भी है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि उसकी वैल्यू को मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करना है, तो मेरा फ्रेंड है पूना में, उसको मेरे को पैसे ट्रांसफ़र करना है, तो मैं क्या करूँगा, वो पैसे या निफ्ट के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वो पैसे नागपुर से मैं पूना पैसे भेज सकता हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वैसे ही ट्रांसफ़र मैं कर सकता हूँ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे पूना में है या और किसी सिटी में, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। फ्रॉम वन पर्सन टू, मैं पैसे किसी को दे सकता हूँ तो वन पर्सन टू अनदर पर्सन पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम भी हो सकता है पैसे का ट्रांसफ़र। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बैंक की एफडी है, बैंक में मैंने एफडी रखा 2 साल के लिए, आज वो पैसे मेरे पास है, वो पैसे मुझे कब मिलेंगे, 2 साल के बाद। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ परचेसिंग पावर या मनी को फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम। तो पैसे का मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम ऑल्सो। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन के साथ ही साथ अदर फंक्शंस भी है। बैंक क्रेडिट,
बैंक का अस्तित्व ही मनी के बाद हुआ है। पैसे, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, तो लोन लेना या देना या मनी के बाद ही हुआ है पॉसिबल। देन नेशनल इनकम का कैलकुलेशन है ना, इनकम इसका माध्यम क्या है कैलकुलेशन का, मनी। पूरे देश में की जो नेशनल इनकम है उसको जब हम काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसका माध्यम में क्या है, मनी। लिक्विडिटी मतलब किसी एसेट को कितने इजीली मैं कैश में कन्वर्ट कर पाता हूँ, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी। तो वो भी मनी के वजह से हुआ है। उसके बाद सॉल्वेंसी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है किसी बिजनेस की, ये भी इसका भी जानने का माध्यम क्या है, मनी। सो इस प्रकार से मनी का प्राइमरी फंक्शन देखा हमने, सेकेंडरी फंक्शन देखा है, अदर फंक्शन देखा। तो ये सब फंक्शंस मनी निभाता है। हम डे टू डे लाइफ में मनी को इस्तेमाल करते हैं, ये सब देखा जाए तो आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखा भी होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा एकेडमिक सेंस में आपने उस एंगल से देखा नहीं होगा। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसमें हम इसके बाद के टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ मेथड्स ऑफ नोट इश्यू देखेंगे इसके बाद वाला वीडियो में। थैंक यू।